जय हिंद। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाला है एक्सरसाइज 3.1। बुक होगा केसी सिन्हा का क्लास 10th और चैप्टर होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें आज से पहले के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 या उनसे आगे को। आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इनको जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है एक समीकरण दिया, कहता है इस समीकरण का आलेखीय विधि से हल करें, ग्राफीय विधि से हल करें। हल करने के बाद उसमें और भी कहता है क्या बिंदु 4, 9 इसमें से किसी रेखा पर है, किसी ग्राफ के किसी आलेख पर है, यदि किसी पर है तो उस समीकरण को भी बतलाए। ठीक ना। आइए इनको कैसे बनाते हैं इनको देखिए। सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इसको पहले आलेखीय विधि से हल करते हैं अपने लोग। आलेखीय विधि से कैसे हल करते थे इनको जरा देखिए। ऊपर वाला इक्वेशन है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। ऊपर वाला इक्वेशन कितना है, इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन क्या है लिखिएगा तो है 3x - 5y = 19। जैसे इससे पहले करते थे सेम प्रोसेस से करेंगे। 3x = 19, 5y को सेट भेजिए तो प्लस 5y, या x = 19 + 5y/3। कॉलम बना लीजिए। कॉलम बन के रेडी है। कॉलम जब बन गया तो इससे पहले जैसे मान निकालते थे, जितना लेते थे सब वैल्यू उसी प्रकार से लीजिए। सबसे पहले अपने लोग 0 रख के ट्राई करते हैं, जैसे इससे पहले करते थे 0 रखिए। क्या वैल्यू 0 × 5 0, बचा कितना 19। 19 में 3 से भागा नहीं लगेगा, 0 नहीं लेंगे। अब ले लीजिए आप 1 रखिए, कितना होता है 5 × 1 तो 5, 19 19 से 5, 19 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 24। 24 में 3 से भागा लगाइए, लग गया। एक लिए अब 1 से 3 आगे बढ़ जाइए, अर्थात 4 रखिए। 4 × 5 = 20, उसके बाद 19, 20 19 कितना हो गया 39। 39 में आप भागा लगाइए 3 से, 13 × 3 = 39। दो वैल्यू निकाले, 1 4, 3 बढ़े, फिर 3 बढ़ जाइए 7, फिर 3 बढ़ जाइए 10। इधर आइए तो माइनस आ जाइए, 1 3 माइनस हो जाइए। 1 में से 3 गया तो -2, इससे फिर माइनस हो जाइए, 3 माइनस तो -5। ठीक ना। ऊपर 8 8 5 13, 5 बढ़े, 13 5 17, 13 5 18, 18 5 23, 18 5 23। अब इधर आ जाइए। इधर क्या हो रहा है, 5 माइनस ना करेंगे, इसमें से 5 माइनस कीजिए। 5 माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 3। इससे फिर 5 माइनस होइए, इससे 5 माइनस होइएगा तो कितना हो जाएगा -2। ठीक ना। अब इक्वेशन दूसरा, इक्वेशन 2 से दूसरा इक्वेशन है, ये क्या है दूसरा इक्वेशन है 3y - 7x + 1 = 0। x वालों को इधर रखिए, बाकी सबको उधर भेजिए। x - 7x = 1 उधर गया तो माइनस में 1, 3y उधर गया तो माइनस में 3y, या x = -7 से डिवाइड कीजिए तो माइनस सब में माइनस माइनस समाप्त कर दीजिए। 1 + 3y/7 इसका कॉलम बनाइए। इसका कॉलम तैयार किए। x y इधर ले लीजिए 0 रखने के बाद 0 × 3 0 तो बचा कितना 1। 1 में 7 से भागा लगेगा नहीं तो रख लीजिए थोड़ा माइनस में वैल्यू, -1 रखिए। -1 × 3 तो -3, -3 में 1 जोड़ दीजिए, फिर -2, फिर भी नहीं लगा। -2 रखिए, 3 दूना 6, -6 -6 में से 1 निकल गया, -5 -5 में फिर 7 से भागा नहीं लगेगा। -3 रखिए, 3 × 9, 9 में से 1 चला गया, 9 में से 1 गया 8, 8 में फिर नहीं लगेगा तो -4 रखिए। 4 × 12, 12 में से 1 चला गया, 12 में से गया 11, फिर भी नहीं लगा तो फिर आगे कीजिए। -5 रखिए, 5 × 15, -15 -15 में 1 बार कीजिए तो -14, -14 में 7 से भागा लगाइए तो -2। 5 रखने के बाद लगा। अब इससे आप 7 आगे बढ़ जाइए, 7 आगे बढ़िए, -5 अब +7 तो कितना प्लस में 2 रखिए। 3 दूना 6, 6 1 7, 7 में 7 से भागा दीजिए तो 1 हो गया।
चलिए नीचे कितना के डिफरेंट में बढ़ रहे हैं, 7 7 बढ़ रहे हैं। -5 के बाद 2, 2 में फिर 7 जोड़ दीजिए तो 9, 9 में फिर 7 जोड़ दीजिए, 9 7 16। ऊपर क्या हो रहा है, -2 के बाद 1 गए हैं, कितना आगे बढ़े हैं, -2 से 1 आ चुके हैं, 3 बढ़े हैं, इसमें 3 और जोड़ दीजिए 4, 3 और जोड़ दीजिए 7। इधर आइए तो 3 माइनस होंगे, 3 माइनस हो जाए, इससे 3 माइनस हो गए, 3 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 माइनस में 5 और 3 माइनस हो जाइए तो माइनस में 8। इधर 7 न माइनस होना होगा क्योंकि कितना का अंतर चल रहा है, 7 का, 7 माइनस हो जाइए तो 7 5 12 -12। इधर तो और 7 माइनस हुई तो -19। इतना बड़ा बड़ा तो लेंगे नहीं, जोर रहेगा ग्राफ पे डाल देंगे, ठीक ना। चलिए अब ग्राफ खींचते हैं। एक हो गया आपका ये y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, x ये खींच लिए। अब जब ग्राफ खींच लिए तो अब इसको ग्राफ पे अंकित कीजिए। सबसे पहले कितना, y का -5 तो x का -2, y रेखा पे -5 तो x रेखा पे -2, -2 के सीध में, इसके -5 के सीध में, अर्थात एक बिंदु ये हुआ। अगला y का -2 तो x का 3, y का -2 तो x का 3, ये बिंदु। अगला y का 1 तो x का 8, y रेखा पे 1 तो x रेखा पर 8, अर्थात ये बिंदु। इनके बाद y का 4 तो x का 13, x रेखा पे 13 है या नहीं, उसको नहीं लेंगे। चलिए जितना है उसी में ग्राफ का हम लाइन खींच लेते हैं। ये किनका हो गया, ये इक्वेशन 1 का ये ग्राफ हो गया, तो लिख देंगे कहीं पे इसमें इक्वेशन 1, ठीक ना। चलिए इस डॉट डॉट को मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है, ये देखने में आपको उलझुल लग सकता है। चलिए ख़त्म। इनके बाद आप दूसरा वाला बैठाते हैं, -19 का 18, -19 नहीं है, नहीं लेंगे। -12 का 5, ये भी -12 है ही नहीं, नहीं लेंगे। इसके बाद यहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे, y -5 तो x -2, y रेखा पे -5 तो x रेखा पे -2, -5 -2 मतलब एक यही बिंदु होगा। अगला y का 2 तो x का 1, y रेखा पे 2, x रेखा पर 1, ये बिंदु। अगला y का 9 तो x का 4, y रेखा पे 9, x रेखा पर 4, ये बिंदु। आइए इनको मिलाइए। ऐसा आ गया ग्राफ। ये हो गया किसका ग्राफ, इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। ये हो गया इक्वेशन 2 का ग्राफ। आइए अब दोनों ग्राफ एक दूसरे को यहाँ पे काटा है तो x अक्ष को, ये कटान बिंदु x अक्ष को कितना पे काट रहा है, x अक्ष को -2 पे, y अक्ष को कितना पे काट रहा है तो -5 पे, तो y का वैल्यू -5, x y का वैल्यू निकल गया। इसके साथ में एक और क्वेश्चन है, कह रहा है क्या बिंदु 4 को मानो इसमें से किसी रेखा पर है, कौन, 4 को मानो, 4 को मानो मतलब क्या, x का 4 y का 9, x रेखा पर 4 y पे 9, खोजिए। x रेखा पे 4 y रेखा पे 9, ये बिंदु करा, ये बिंदु, ये वाला बिंदु, इसी बिंदु का चर्चा है, 4 को मानो। करा यह किसी रेखा पर है तो हाँ है, किस रेखा पर है तो ये इक्वेशन 2 पर है। इक्वेशन 2 कौन है, आपका इक्वेशन 2 यही ना था, तो किस समीकरण पर है लिख देंगे। आता कितना कितना बिंदु, 4,9 किस रेखा पर है, रेखा 3y - 7x + 1 = 0 पर है, ठीक ना। चलिए 10 का कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 10 की तरह सेम टू सेम है। इसमें एक इक्वेशन दे दिया, कहता है इस इक्वेशन को पहले आलेखीय विधि से हल करें। हल करने के बाद फिर आगे पूछा क्या बिंदु 3,2 इसमें से किसी रेखा पर है, यदि है तो उस रेखा का समीकरण लिखे, ठीक ना। सबसे पहले इसको सेम प्रोसेस से हल करेंगे। क्या, सबसे पहले लेंगे इक्वेशन 1 से, पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। पहला समीकरण 2x - 3y = 1, या 2x = 1 + 3y, या x = 1 + 3y/2। चलिए अब इसका कॉलम बना लेते हैं।
कॉलम जैसे सब बार बनाते थे उसने कॉलम बनाएंगे, वैसे बनाने में थोड़ा आसान लगता है इसीलिए उसने बनाते हैं। सबसे पहले जीरो पे ट्राई कीजिए, y का वैल्यू जीरो रखिए, 0 गुना 3 तो जीरो, बचा कितना 1, 1 में 2 से भगा दीजिए, नहीं लगेगा, जीरो नहीं लेंगे, 1 रखिए। 1 गुना 3, 3, 3 1 4, 4 में 2 से भगा दीजिए 2, अब 1 लिए है 2 से भगा दिए तो इसमें 2 बढ़ जाएंगे तो हो कितना गया 3, 3 रखिए। 3 तिया 9, 9 1 10, 10 में 2 से भगा दीजिए 5, 1 3 5 7, इधर आइए तो कितना 2 माइनस हो रहा है इधर 7, 7 से 2 माइनस 5, 5 से 2 माइनस 3, 3 से 2 माइनस 1, 1 से 2 माइनस माइनस 1, माइनस 1 से 2 माइनस तो माइनस 3। अब आ जाइए ऊपर में 2 के बाद 5 कितना बढ़ गए, 3 बढ़े हैं, इसमें 3 बढ़िए 8, 3 11, बैक आइए तो 3 माइनस हो रहे हैं, इससे भी 3 माइनस होइए, 3 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, अब फिर इससे भी 3 माइनस हो जाइए, इससे 3 माइनस हो जाइएगा तो -4। पहला कॉलम कंप्लीट। अब लेते हैं इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 दूसरा समीकरण है 3x - 4y = 1 या 3x = 1 + 4y, 4y को उधर भेज दिए, या x = 1 + 4y/3, 4y है। चलिए कॉलम इसका भी बनाते हैं। एक्स वाई, पहले जीरो पे ट्राई कीजिए, सब बार जो करते हैं जीरो, वाई का वैल्यू जीरो रखिए, 0 गुना 4 जीरो, बचा कितना 1, 1 में 3 से भागा नहीं लगेगा, 1 रखिए। 1 गुना 4 4, 4 1 5, 5 में 3 से भागा नहीं लगेगा, 2 रखिए। 4 दूना 8, 8 1 9, 9 में 3 से भागा लग गया तो 3, 2 रखे थे 3 से भागा दिए तो 3 बढ़ गए, 2 3 5, 5 रखिए काम बनेगा। 5 चौका 20, 20 से 1 21, 21 में 3 से भागा दीजिए 7। अब देखिए 2 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, इधर आ जाइए, इधर आ 3 माइनस और 11, 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 3 गया -1, -1 से 3 माइनस तो -4। ऊपर 3 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15, 4 प्लस हो रहे थे, इधर तो 4 माइनस होंगे, -3 में से 4 गया -1, इससे फिर -4 तो -5। चलिए अब इसको ग्राफ पे डालते हैं, ग्राफ तो हम पहले से खींच के रखे हैं, अब ग्राफ पे डालते हैं। ग्राफ पे कैसे डालते हैं ध्यान दीजिएगा। पहला समीकरण y का वैल्यू -3 तो x का -4, y का वैल्यू -3 तो x का वैल्यू -4, -3 इसका -4, ये बिंदु। अगला y का भी -1, x का भी -1, y का भी -1, x का भी -1, मतलब ये वाला। अगला y का 1, x का 2, y रेखा पे 1, x का 2। अगला y का 3, x का 5, y रेखा पे 3, x रेखा पर 5। बहुत हो गया, चलिए मिला लीजिए। लेने के लिए बहुत सारा बिंदु ले सकते हैं, 2 से 3 से 4 बिंदु लिए, बाकी छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इनके बाद इक्वेशन दूसरा इक्वेशन बैठाइए। y का -4 तो x का -5, y रेखा पे -4 तो x रेखा पर -5, ये बिंदु। अगला y पर 1, -1, x पर भी -1, y भी -1, x भी -1, मतलब ये वाला बिंदु। पहले वाला को हटा दीजिए, पहले वाला जितना जितना डॉट था सबको हटाइए, इसका काम नहीं है, ये डिस्टर्ब कर देगा। अगला y का 2 तो x का 3, y रेखा पे 2, x रेखा पर 3, ये वाला इधर नहीं गया, यहाँ पे आया। अगला y पे 5, x पर 7, y रेखा पर 5, x रेखा पर 7, ये। चलिए मिला लीजिए। ये यहाँ से मिला, ये यहाँ पे गया, यहाँ से ये यहाँ पे गया, इसको ऐसे तीर का चिन्ह लगाइए, यहाँ भी तीर का चिन्ह लगाइए, ये हो गया इक्वेशन 2 है। तीर का चिन्ह खत्म कीजिए, ये डॉट डॉट जो था, डॉट डॉट सिर्फ समझाने के लिए, ग्राफ में पहले से रहता है, डॉट डॉट को हटाइए। अब पहले अपने लोग इस पे विचार करें, दोनों रेखा काटा है कहाँ पे, यहाँ पे काटा है, x को कितना पे काटा है -1 पे, तो x बराबर -1, y को कितना पे काटा है -1 पे, तो y बराबर -1। एक्स वाई का वैल्यू तो हम निकाल लिए।
अब इसमें आगे सवाल कहता है क्या बिंदु मैं 3,2 किसी रेखा पर है, तो 3,2 को खोजिए ग्राफ पे। कहाँ 3,2, एक्स पे 3 वाई पे 2, एक्स पे 3 वाई पे 2, ये बिंदु कर रहा है किसी रेखा पर है, तो हाँ है। किस रेखा पर है, तो दूसरा वाला समीकरण, अर्थात इस पर है, तो लिख देंगे क्या आता, कौन बिंदु 3,2 किस पर है, आता बिंदु लिखना पड़ेगा, आता बिंदु 3,2 दूसरा वाला समीकरण, दूसरा समीकरण का ऊपर में दीजिए क्या है, ये 3x - 4y = 1 पर है। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कुल मिला के 6 रोमन नंबर है, मतलब 6 क्वेश्चन है। उसमें से रोमन नंबर फर्स्ट क्या, जरा इनको देखिए। इनसे पहले 12 में क्वेश्चन है क्या, उनको जरा गौर से सुन लीजिए। कहता है इस समीकरण को, निम्नलिखित समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें। हल करने के साथ साथ यह भी बतलाए कि ये दोनों रेखा एक्स अक्ष को कहाँ पर काटती है, उस बिंदु को भी ज्ञात करें। तो वो तो बात की बात है। सबसे पहले तो हमें हल करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या, इक्वेशन 1 से पहला समीकरण क्या है बाबू, x - 2y बराबर -3, 2y को उधर भेज दीजिए, x बराबर 2y - 3, कॉलम निकाल लीजिए। कॉलम जैसे निकालते थे सेम प्रोसेस से कॉलम निकालेंगे, इसमें प्रोसेस में कोई चेंज नहीं। जैसे निकालते थे पहले 0 रख के चेक कीजिए, 0 रखिए, y का वैल्यू 0, 0 × 2 तो 0, बचा कितना -3। अब बटे में कुछ है नहीं, अगला 1 रखिए ना, सबसे ये आएगा 1 रखिए, 1 × 2 तो 2, 2 में से 3 चला गया -1, 2 को वैल्यू तो निकाल लिए। अब चलिए नीचे में अपने से रखिए 0 1 2 3, माइनस में -1 -2, ठीक ना। ऊपर में 3, 3 के बाद आ गए हैं -1, कितना अंतर चल रहे हैं, ये -2 का अंतर चल रहा है, -2 नहीं +2 हो रहा है। इस बार फिर इसमें +2 होइए तो 1, फिर +2 हो जाइए तो 1 में 2 प्लस होइएगा तो कितना हो जाएगा 3, इधर आएगा तो माइनस होगा -2, इसमें से -2 होइए तो -5, -2 तो -7। चलिए अब दूसरा का समीकरण इक्वेशन 2 से, दूसरा इक्वेशन है 2x + y = 4, या 2x = 4 को y को उधर भेजिए 4 - y, या x = 4 - y/2, फिर इसका भी कॉलम लीजिए। जैसे कॉलम बनाते थे उसी टाइप से बनाएंगे। पहले 0 रख के ट्रैक करेंगे, 0 रखिए, y का वैल्यू 0 तो y ख़त्म, बचा 4, 4 में 2 से भगा दीजिए 2, इसके बाद रखेंगे कितना 1 नहीं रखेंगे, 2 से भगा दिए तो 2 बढ़ जाइए डायरेक्ट, 2 रखिए, y का वैल्यू 2, 4 में से 2 गया तो 2 में 2 से भगा दीजिए 1, अब कुछ नहीं करना, 0 2, इस बार कितना 4, इधर आएंगे तो -2 और -4, ऊपर में 1 2, इस बार होगा 3, इस बार होगा 4, उधर जाएंगे तो 4 3 2 1, अगला 0। अब चलिए इसको ग्राफ पे डालते हैं। ये वह ग्राफ का x एक्सिस और y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस तो खींच लिए। अब जब ग्राफ खींच लिए तो अब इस पे बिंदु रखिए, -2 का -7, y का वैल्यू -2, y रेखा पे -2 तो x का -7, वहाँ तक हम लेवे नहीं किए, 5 तक लिए नहीं आया, छोड़ दीजिए। y का -1 तो x का -7, y रेखा पे -1 तो x रेखा पर -5, मतलब ये बिंदु। अगला y पर कुछ नहीं तो x पर -3, y पे कुछ नहीं है x पे लेना है -3, मतलब ये। अगला y का 1 तो x का -1, y रेखा पर 1 तो x रेखा पे -1, मतलब ये बिंदु। अगला y का 2 तो x का 1, y रेखा पर 2 तो x रेखा का 1। अगला y का 3 तो x का भी 3, y का 3 x का भी 3, मिला लीजिए।
ये हो गया कौन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हटाइए, इसका कोई काम नहीं, इसको हटाइए। ये सिर्फ समझाने के लिए था, आगे नहीं तो ये झेल खड़ा कर देता है। चलिए ख़त्म। अब दूसरा का इक्वेशन y का -4 तो x का 4, y रेखा का -4 तो x रेखा का 4, ये बिंदु। अगला y का -2 तो x का 3, y का -2 तो x का 3, ये वाला। अगला y का कुछ नहीं तो x का 2, y पे कुछ नहीं x पे 2। अगला y का 2 x का 1, y का 2 x का 1, ये वाला। अगला y का 4 x का कुछ नहीं, y का 4 x का कुछ नहीं। मिलाइए। इसको हटाइए, इसका कोई वैल्यू नहीं, ये ख़त्म। अब चलिए सबसे पहले अपने लोग को एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। दोनों ग्राफ यहाँ पे कटाइए। एक्स अक्ष को कितना पे काटा, 1 पे, तो एक्स का मान 1। वाई को कितना पे काटा, 2, तो वाई का वैल्यू 2। एक्स वाई का मान निकल गया। अब इसमें एक बात और पूछ रहा है, कह रहा दोनों ग्राफ का दोनों लाइन जो है, दोनों लाइन एक्स अक्ष को कहाँ पर काटती है। तो पहला लाइन इक्वेशन 1 एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रही है। इस बिंदु का निर्देशांक कितना, इसको कहिए ए का निर्देशांक कितना हो गया, -3 पे ने काटा, -3, 0। दूसरा वाला इक्वेशन एक्स अक्ष को यहाँ पर काटा है, इसका नाम रखिए बी। कहाँ पे काटा, 2 पर, तो इसका निर्देशांक क्या, 2, 0। ठीक ना। तो आइए कहाँ पे काटा है, एक्स अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु, एक्स अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन हो गया, ए कितना -3, 0 तथा बी का कितना 2, 0, इन्हीं दोनों पर काटती है। ठीक ना। चलिए 12 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किए। अब चलते हैं 12 का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 क्या, इनको देखिए। रोमन नंबर 2 में सेम कंडीशन कह रहा है, आलेख्य विधि से हल करें, एक्स अक्ष को कहाँ पर काटती है उस बिंदु को भी ज्ञात करें। तो आइए सबसे पहले हल करते हैं। सबसे पहले क्या, इक्वेशन 1 से पहला समीकरण क्या है, 2x + 3y = 8 या 2x = 8 - 3y या x = 8 - 3y/2। जैसे बनाते थे कॉलम वैसे कॉलम कंप्लीट किए। एक्स वाई पहले 0 रख के ट्राई कर लेते हैं। 0 रखिए, y का वैल्यू 0, 0 × 3 तो 0, बच गया 8, 8 में 2 से भागा लगाइए 4, काम तो बन गया। 0 रखे, 2 से भागा दिए, 2 2 के अंतराल पे बढ़ जाइए, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, इधर -2 -4। अब 2 रख के चेक कीजिए, 2 रखिए, y का वैल्यू 2, 2 × 6, 8 में से 6 गया, 2, 2 में 2 से भागा दीजिए 1, 4, 4 के बाद आ गया 1। कितना का अंतर हुआ है, 3 माइनस हुए हैं, इससे भी 3 माइनस हो जाइए -2। इसमें अब 3 प्लस, तो 3 प्लस होइए, इधर जा रहे हैं तो 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो जाइए तो 7, 3 प्लस हो जाइए 10। चलिए अब इक्वेशन 2 से दूसरा का समीकरण क्या है, x - 2y = -3 या x = 2y को साइड भेजिए तो 2y हो जाएगा प्लस में -3। चलिए पटाख से बना लीजिए। कॉलम बनाने में कोई झेल झपेटा नहीं, आराम से बनाइए कॉलम। बीच में पहले हम 0 रख के ट्राई मारते हैं। 0 रखिए, y का वैल्यू 0 × 2, 0 बचा कितना -3। इसके बाद भागा है नहीं, कुछ भी ले लीजिए। 0 के बाद 1, 2, इधर -1 -2, 1 रखिए, 2 × 1 2, 2 में से 3 गया तो -1। चलिए -3 के बाद -1 कितना 2 पढ़े, इसमें भी 2 बढ़ जाइए तो प्लस में 1, इधर तो माइनस होना है अपने लोग को, कितना 2 माइनस होना, 3 में से 2 माइनस, -5 -7। चलिए अब इसको ग्राफ पे डालते हैं। ग्राफ के लिए ये हो गया आपका x एक्सेस, y एक्सेस, ये हो गया आपका x एक्सेस। ग्राफ तो खींच लिए, अब ग्राफ खींच लिए तो ग्राफ पे इन दोनों का वैल्यू को डिपुट कीजिए। सबसे पहले -4 का 10, -4 का 10, 10 हम कहीं खींचे ही नहीं, ये बिंदु नहीं होगा, छोड़ दीजिए। चलिए दूसरा y का -2 तो x का 7,
y का -2 तो x का 7, हम 5 तक खींचे, इनको भी छोड़ दीजिए, भी काम नहीं दिया। चलिए दूसरा, y का कुछ नहीं तो x का 4, y रेखा पे कुछ नहीं है, x पे केवल 4। ये अगला, y पे 2 तो x पर 1, y रेखा पे 2 तो x पर 1। ये अगला, y पे 4 तो x पर -2, y रेखा पर 4 तो x रेखा पर -2। ये मिला दीजिए। ये किनका हो गया? इक्वेशन 1 का ग्राफ, ठीक ना। इसको भी समाप्त, इसको भी, ये सबको समाप्त कर दीजिए, डॉट डॉट वाले सबको। चलिए अब दूसरा का, y का -2 तो x का -7, x रेखा पे -7 नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। y पर -1 तो x पर -5, y रेखा पर -1 तो x रेखा पर -5। ये अगला, y पर कुछ नहीं तो x पर -3, y पे कुछ नहीं लेना है, x पे -3। ये अगला, y का 1 तो x का -1, y रेखा पे 1 तो x रेखा पे -1, मतलब ये। अगला, y का 2 x का 1, y रेखा पर 2 x रेखा पर 1। ये चलिए मिलाइए। ये कौन हो गया? इक्वेशन 2। सबसे पहले देखिए, दोनों एक दूसरे को काटा कहाँ पर है? इस बिंदु पे काटा है, तो x को कितना पर काटा है? 1, तो x का मान 1। y को कितना पे काटा है? 2 पर, तो y का वैल्यू 2, x y का मान निकल गया। अब कहता है ये दोनों ग्राफ x अक्ष को कहाँ पर काटा है? तो x अक्ष को एक बार यहाँ पर काटा है, x अक्ष को एक बार यहाँ पर काटा, y को कहाँ पे काटा वो नहीं देखना, x को कहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा। इस बिंदु को कहाँ पे काटा? x को 3 पर, तो बिंदु का निर्देशांक -3, 0। यहाँ पे 4 पे काटा है, तो b का निर्देशांक क्या हो जाएगा? b का निर्देशांक 4, 0। तो कहाँ पर आता? x अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन है? a कितना -3, 0 एवं b 4, 0 है, ठीक ना। चलिए 12 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए। अब चलते हैं हम 12 के रोमन नंबर 3 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही। हम आपको मिलेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 का रोमन नंबर 3 या उससे आगे को लेकर। तब तक के लिए आप लगे रहिए, कड़ी मेहनत कीजिए। जय हिंद।